अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ पर मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी चपली कबाब, जो आप चिकन से भी बना सकते हैं, बीफ से भी, मटन से भी। और यहाँ पर मैं बीफ के कीमे के साथ बनाना आपको सिखाऊंगी चपली कबाब, और इसको फ्रोज़न करने का तरीका भी आपको बताऊँगी कि किस तरह हम इसको फ्रोज़न कर सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया था सफ़ेद ज़ीरा, और अजवाइन ले ली थी 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून हमने अनारदाना ले लिया था, और कुटी हुई मिर्च ले लेंगे 1 टेबल स्पून, और टाटरी है ये थोड़ी सी 1/4 टीस्पून। ये हो गया सारा मसाला हमारा आधा किलो कीमे के लिए। ये कह लें चपली मसाला, चपली कबाब मसाला ये हो गया। तो ये मसाला मिक्स करके भी बना के रख सकते हैं। और यहाँ पर अब ले लेंगे कीमा, जो कि मैंने आधा किलो कीमा ले लिया था। और इसके अंदर आपको थोड़ी सी चिकनाई भी नज़र आ रही, तो ज़रूर आपने चिकनाई भी डालनी है इसमें। और 2-2 टेबल स्पून डाल दें अदरक लहसुन छीले हुए, कटे हुए। और हरी मिर्च जो है तकरीबन 10 से 12 अदद मैंने डाल दी थी, काली मिर्च डाल दी है मैंने। और दाना जो मसाला आपको दिखाया था वो सारा मसाला हमने यहाँ पर डाल देना है। और प्याज तकरीबन 2 बड़े साइज़ की प्याज है, जिनको इस तरह मैंने मोटा मोटा काट के डाल दिया था। ये कीमे के साथ ही हम बारीक इसको पीस लेंगे। और अगर आपके पास ये चॉपर ना हो तो आप कीमे को गोश्त वाले के साथ जो है बारीक निकलवा लें, 2 दफ़ा निकलवा लें। उसके बाद फिर ये सारे मसाले जो है ना आपने बारीक काट के, प्याज, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन पिसा हुआ या कूट के आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसको हाथ के साथ खूब अच्छा सा मिक्स कर सकते हैं। अब इसकी बाइंडिंग के लिए, और जिससे ये शिलिंग ना हो और जिससे ये सुखड़े नहीं, जैसे कि अक्सर आपके साथ होता होगा कि कबाब तवे पे डालें तो उस टाइम तो बड़ा बड़ा सा होता है, लेकिन उसके बाद जो होता है कबाब वो शिलिंग हो जाता है, सुखड़ जाता है और थोड़ा सा हार्ड भी हो जाता है। लेकिन आपने ये सारे मसाले जो मैंने बताया आपने इसी तरह डालने, लेकिन इसके साथ हम जो डालते हैं वो डालते हैं आटा इसमें। और आटा कौन सा डालना है, आपके पास मकई का आटा हो तो आप मकई का आटा डाल लें। तो मेरे पास मकई का नहीं, तो ये मैंने मैदा ले लिया था 1 कप, और ये पूरा 1 कप ही इसके अंदर मैदा गया। और इसके साथ आपने खूब अच्छा सा गूंदना है, पीसना है, इस तरह रगड़ना है हाथों की मदद से, हथेली की मदद से। और ये 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए, जिनको बारीक चॉप कर लिया था, ये भी हम इसमें मिला देंगे। और यहाँ पर आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा कम लगा था, मैंने नमक मज़ीद इसमें डाला था, तो आप यहीं पे नमक मिर्च को चेक करें और यहाँ पर डाल दें। तो इसके बाद इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। कह लें 5 मिनट तो आपने इसको देने, बल्कि 5 नहीं तो 2-3 मिनट तो आपने देने ही देने इसको, क्योंकि हथेली की मदद से खूब रगड़ाई करें। जितनी आप इसकी रगड़ाई करेंगे इसमें एक लेस पैदा होगा और इसके अंदर बाइंडिंग का अमल शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहले छोटा सा एक सेक के इस तरह मैं देखना चाह रही हूँ कि इसका जायका कैसा होगा और ये शिलिंग होता है या नहीं होता। तो ये छोटा सा मैंने बनाया ताकि आपको दिखा दूँ, क्योंकि मैंने सारे जितने चपली कबाब हैं उन सबको फ्रोज़न करना है। तो ये छोटा सा इसलिए दिखा रही हूँ ताकि हमें इसका जायका, इसका फ्लेवर पता लग सके, और जो ज़रूरत होगी मज़ीद अभी हम डाल सकते हैं। तो आपने भी इसी तरह टेस्टिंग के लिए छोटा सा बनाना है। और आप देख रहे होंगे जितना मैंने साइज़ बनाया था इतना ही ये साइज़ मौजूद है, बिल्कुल शिलिंग नहीं हुआ। यकीन करिए इतने ही मज़ेदार है और इतने ही ये कह लें बाज़ार से लाख दर्जे बेहतर है। और आपके अपने हाथ से डली हुई चीज़ें हैं कि आपने क्या क्या डाली हैं, साफ़ सुथरी। तो यकीन करें बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं। बस चंद चीज़ें डलती हैं, कुछ ज़्यादा एहतमाम भी नहीं है कि ये भी डालना है वो भी डालना है। घर की मौजूद तमाम चीज़ों के साथ बनाइए, बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है, यकीन करें। और बनाइए। और इसको फ्रोज़न करने का तरीका ये है कि ट्रे के ऊपर आप पहले प्लास्टिक बिछा लें और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप कबाब छोटे बड़े बना के इस तरह फैला दें। और फैला के थैली समेत आप इसको फ्रीज़र कर लें। फिर एक और थैली पे इस तरह फिर उसके ऊपर एक और थैली रख दें। फिर जब ये जम जाए तो इनको इकट्ठा करके आप रख दें। इजाज़त दी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।